प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि यदि जोर से। यदि अस्तित्व के प्रति हमारा पूरी श्रद्धा है, संपूर्ण श्रद्धा है, तो क्या व्यवहारिक जीवन में भी हर जगह समर्पण कर लेना चाहिए? व्यवहारिक जीवन में भी। हर जगह पे समर्पण कर देना चाहिए? हम्म यदि अस्तित्व के प्रति हमारी श्रद्धा है, परिपूर्ण श्रद्धा है, तो क्या व्यवहारिक जीवन में भी हर जगह हमें समर्पण कर देना चाहिए? बड़ा गुथा हुआ प्रश्न है ये। दिखता सामान्य है, बहुत ज़्यादा गुथा हुआ प्रश्न है ये। अस्तित्व के प्रति हम समर्पण कर रहे हैं। अस्तित्व यानी क्या? कोई हाइपोथेटिकल अस्तित्व? अस्तित्व का अर्थ यह होगा, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वह अस्तित्व ही है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अस्तित्व का मतलब यही है, जो कुछ दिख रहा है और जो कुछ मैं नहीं देख पा रहा हूँ वह सब एक ही है। जितना मैं जान पा रहा हूँ, जो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, वो सब अस्तित्व है। एवरीथिंग। और उसके प्रति समर्पित हो जाना। तो उसके प्रति समर्पित हो जाने के बाद में, श्रद्धावान हो जाने के बाद में, श्रद्धा का मतलब समर्पण होता है ना। एक बड़ा घटिया शब्द होता है, सुना होगा सबने, एक सड़ा हुआ बदबूदार शब्द सुना होगा सबने, विश्वास, है ना। बड़ा गंदा सा शब्द है, सड़ा हुआ बदबूदार, है ना। और एक बड़ा सुंदरतम शब्द है ना, जिसमें एरोमा है, सुगंध है, वह क्या है? श्रद्धा। कौन सा शब्द है वह? श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा का अर्थ ही समर्पण होता है। श्रद्धा का अर्थ ही समर्पण होता है। और श्रद्धा यदि घटित हो जाती है, श्रद्धा तो की नहीं जाती, विश्वास किया जाता है। विश्वास मन का कृत्य है। विश्वास कहाँ से होता है? मन से। तो विश्वास किया जाता है, विश्वास टूट भी जाता है, विश्वास वापस भी ले लिया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पहले वो कहते हैं कि एक गुरुजी हमारे पूर्ण सदगुरु हैं, है ना, पूर्ण है। और बाद में बोले गुरुजी आजकल जो है पहले जैसे नहीं रहे, गुरुजी गड़बड़ हो गए हैं, गुरुजी मैट्रिक्स में आ गया। और पहले क्या था? पूर्ण है और हमारी श्रद्धा पूरी है। अब वो श्रद्धा उन्होंने वापस ले ली। तो क्या वो श्रद्धा थी? विश्वास था। विश्वास यानी गंदा, बदबूदार, सड़ांध वाला शब्द। किसी सड़ांध वाली प्रक्रिया में वह थे। यदि श्रद्धा होती, समर्पण हो गया होता, तो बात कब की बन भी चुकी होती है, कोई गुणा भाग बचता नहीं। अब यह यदि अस्तित्व के प्रति हो, तो अस्तित्व के प्रति श्रद्धा में थोड़ा दिक्कत वाला काम भी है। क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण तो कम से कम एक केंद्र पर आकर के कहीं कुछ समर्पण कर रहे हो, एक केंद्र पर आकर समर्पण कर रहे हो। और यदि समर्पण जो है अस्तित्व के प्रति है, तो उसमें सब कुछ समाहित है, उसमें सब कुछ समाहित है। तो यहां पर थोड़ी कठिनाई होगी, यहां पर थोड़ी कठिनाई होगी कि पूर्ण सब कुछ के प्रति समर्पण कैसे कर दें, फिर व्यवहारिक सत्य में हम कैसे जिएंगे। समर्पण के लिए जैसे बहुत सारे पहले उपाय बनाए गए थे ना, कोई किसी पीपल के पेड़ को चुन लेता था और वहां जाके झुकता था। लेकिन वो झुकना, परिपूर्ण झुकना, सिर्फ शरीर का झुकना न हो, अपनी आंतरिक गहराइयों से पूरी तरह से झुक जाना,
समर्पित हो जाना। कोई किसी नदी के पास झुक जाता हो, या फिर एक तरीका यह भी किया गया था कि सब जगह झुको। सनातन में पेड़ों के पास झुक जाओ, नदी के पास झुक जाओ, तारों के सामने झुक जाओ, सूरज के सामने झुक जाओ, चंद्रमा के सामने झुक जाओ, बड़े बुजुर्गों के सामने झुक जाओ, वो जो है शिक्षकों के सामने झुक जाओ, कोई साधु संत है उनके सामने झुक जाओ, जगह जगह झुको। पत्थर की मूर्तियों के सामने झुक जाओ, जगह जगह झुको। तो जगह जगह झुको का संदेश क्या था? कि अस्तित्व यानी सब कुछ, अस्तित्व यानी सब कुछ, तो सबके सामने झुको। इवन यह भी था कि वो जो है बच्चों को समय समय पे कुछ भोजन करवाया जाता था ना, कि नवरात्रि है, फलाना है, ठिकाना है, छोटे बच्चों को भोजन कराना, भोजन कराने के बाद में उनके पैर छूने, उन्हें दक्षिणा भी देनी है, उनके पैर छूने, पैर छू करके अपने माथे पे लगाना है ना, मतलब बच्चों के सामने भी झुकना है। फिर ये कि उसमें सिखाया जाता था कि वो बहनों के भी पैर पड़ लो किसी किसी मौके पर, है ना, बच्चों के छू लो, महिलाओं के पैर छू लो, फिर अपना जो है नदी, पहाड़, झरने सबके पैर छू, सूरज को अर्घ दो, सूरज को प्रणाम करो, चंद्रमा को प्रणाम करो, है ना, पंच तत्वों को प्रणाम करो। फिर अपना कोई अपना पूजा पाठ होगी तो क्या करोगे? जलचर, थलचर, नभचर, इन सबको भोजन दो, भोजन देने के बाद प्रणाम करो। वो अपना गाय माता बोलो, उनके प्रणाम करो, है ना। जगह जगह झुको, जगह जगह झुको, जगह जगह झुको। इसका मतलब क्या है? अस्तित्व का अर्थ जो है सब कुछ है, और सब जगह झुकना है, सब जगह झुकना है। तो सब जगह यदि झुकते हो, उसके बाद में क्या होता है कि अब व्यवहारिक जगत में कुछ दिक्कतें आएंगी, है ना, तो वहाँ प्रतिसंवेदन से जिया जाएगा। अब सब जगह झुक गए, सब जगह से रेजोनेंस बिठा लिया, तो सेपरेशन तो बचा नहीं। भाई श्रद्धा हो गई, समर्पण हो गया, तो तुम कहाँ बचे? तुम तो हो ही नहीं। और तुम बचे ही नहीं हो तो व्यवहारिक जगत में परेशानियां कहाँ से आएंगी? बस सहजता से जीवन होगा। तो जो सहज जीवन होगा उसमें सहज प्रतिसंवेदन होगा। उसमें गुणाभाग क्या लगाना है कि व्यवहारिक जगत में क्या होगा, कैसा होगा? जो होना है हो जाएगा, सब हो रहा है, सब हो रहा है, प्रतिसंवेदन हो जाएगा। कोई ज़्यादा उटपटांग बोल रहा है तो उठा के 2 झापड़ खींच के मार दोगे, गुणाभाग लगाओगे नहीं, है कि नहीं? खींच के 2 झापड़ मार दोगे, बोलोगे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होता है, और निकल जाओगे, और मन से बात निकल जाएगी। बाद में गुणा भाग नहीं बचेगा कि मैंने उसको 2 झापड़ क्यों मारे, मैंने ये क्यों किया, वो कुछ नहीं होगा। बस वो बोले होना था हो गया, वो उस योग्य था, उसको 2 झापड़ मारनी थी, उसको खाना था, उस योग्य था, खा लिया उसने, बात पूरी हो गई। वहाँ गुणा भाग नहीं रहेगा। अस्तित्व के प्रति समर्पण का मतलब यह है उसमें वहाँ पर गुणा भाग नहीं होगा। फिर जो होगा सो देखा जाएगा, उसमें गुणा भाग होता ही नहीं। लेकिन अस्तित्व के प्रति समर्पण थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि आज का व्यवहारिक जगत आपको फिर जीने नहीं देगा। और हालांकि वहाँ गुणा भाग होता ही नहीं, जीने और मरने का गुणा भाग होता ही नहीं। तो प्रतिसंवेदन में जी रहे हैं, जो होगा सो होगा। क्या होगा? होगा सिर्फ यह कि जो है उनको मृत्यु हो भी जाएगी तो हो जाएगी। मृत्यु यदि होनी है तो मृत्यु हो भी जाएगी, हो जाए मृत्यु। जब गुणा भाग ही नहीं बचा तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न कहाँ बचता है? कि शरीर की मृत्यु घटनी है तो घट जाए। क्लियर हो गई बात? उसमें कोई गुणा भाग बचता ही नहीं है, किसी किस्म का गुणा भाग नहीं बचता। उसके लिए तैयार है ना फिर
समर्पण के बाद में कोई व्यवहारिक जगत जैसी चीज बचेगी नहीं ना। अस्तित्व के प्रति समर्पण का अर्थ है एक ही जीवन है, कोई व्यवहारिक जगत और पारमार्थिक जगत कोई अलग अलग कोई रूप खंड बचे ही नहीं। खंड नहीं बचे तो प्रति संवेदन से जीना हो रहा है, प्रति संवेदन से जीना हो रहा है। एक जो है वैसे होशपूर्वक जी रहे हैं, प्रति संवेदन से जी रहे हैं। पशु भी जीते हैं, प्रति संवेदन से जीते हैं, है ना, लेकिन उनमें रिग्रेट नहीं होता। देखा है, पशु लड़ जाते हैं, बंदर को देखो लड़ जाते हैं, कई बंदर ना जख्मी हो जाते हैं, बोले टांग टूट गई, ये हो गई, और उसके बाद में भी वो लंगड़ाता हुआ जो बंदर चलता है ना, उसके चेहरे का भाव देखोगे तो वैसे ही नॉर्मल ही रहता है। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चला गया, मेरी टांग टूट गई, जख्मी हो गया, अधमरा हो गया, मर भी सकता हूँ, चिंता में पड़ा है। वो जख्मी भी हुआ रहेगा और अपने प्रति संवेदन से कुछ बच के कहीं भाग भी गया, थोड़ा बहुत अपने आप को बचा भी लिया, और जख्मी रहेगा, बीमार रहेगा, लेकिन वो अपने पूरे बंदरपने को जी रहा होगा। और तब कहीं उसके पास कोई जाएगा तो वैसे ही दांत दिखा के डराएगा, है ना, भले वो जख्मी है, अधमरा है, लेकिन वैसे ही डराएगा और अपना चढ़ता पड़ता उसमें रहेगा। वो घिसटता घिसटता अपना भोजन करेगा, जैसे कहीं से अरेंज करेगा, कुछ करेगा, लेकिन उसके चेहरे के भाव में डिप्रेशन या कुछ हताशा या रिग्रेट ऐसा कुछ नहीं होता। पशुओं, बाकी पशुओं को भी देखो, वो कितनी बड़ी कीमत चुका चुके हों, है ना, शरीर खराब हो चुका, जख्मी हो चुका, यह हो चुका, लेकिन रिग्रेट नहीं आता उनके लाइफ, उनके चेहरे पर। प्रति संवेदन से जी रहे हैं, लेकिन वो एक पशुवत जीवन है। अब जो है एक जीवन ऐसा है जो ये मनुष्य के नीचे है, पशुवत जीवन है, एक मनुष्य के ऊपर है। तो समर्पण के बाद वो जो है, जो श्रद्धा जब होती है परिपूर्ण और समर्पण घटता है, तो उसके बाद का जो जीवन है वह मनुष्य से ऊपर का होता है। मनुष्य का बीच का फंसा हुआ जीवन, मनुष्य यानी द्वंद्व, ऐसा करूं कि वैसा करूं, यह उचित है अनुचित है, गुणाभाग। मनुष्य का मतलब है गुणाभाग, मन, जैसे मन उठाया मनुष्य यानी गुणाभाग उठाया, हिसाब किताब उठाया। पशु में कोई गुणाभाग नहीं होता, प्रति संवेदन से जीता, और मनुष्य के जो ऊपर उठ गया वही प्रति संवेदन से जीता है, गुणाभाग में नहीं जीता। जो होनी है सो हो जाए, हानि और लाभ का सवाल ही नहीं है, अपने ढंग को जी रहे, जो हो रहा है सो ठीक है, जो भी हो रहा है सो ठीक है, गुणाभाग का कोई सवाल ही नहीं। उसमें जान जाएगी तो भी ठीक है। भाई मरना किसका मरना है, कौन मरने वाला है, कौन मरेगा, कौन कब पैदा हुआ, कब मरेगा, न कोई पैदा होता है न कोई मरता है, काहे का गुणाभाग, न कभी हम पैदा होते न कभी मरते, तो गुणाभाग किस बात का है। हम पैदा हुए ही नहीं, हम मरेंगे भी नहीं। रहा सवाल कि यह कुछ संयोग है जो दिख रहा है, दृष्टाभाव बस रह जाएगा, दिखेगा यह शरीर है और शरीर की अपनी हलचलें दिखेंगी, इसके प्रति संवेदन दिखेंगे, देखते रहेंगे। उस देखने में क्या है, एफर्टलेस नोएंगे कि गुणा, वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि अच्छा है बुरा है द्वैत है यह है वहाँ तो कुछ गुणा वो तो है ही नहीं, उसके पार ही है ना। साक्षी तो एक बिल्कुल एक ऐसी स्थिति है, गहन साक्षी कुछ ऐसी स्थिति है कि वहाँ सिर्फ देखा जा रहा है, समझा कुछ भी नहीं जा रहा, समझ होती नहीं, बुद्धि होती नहीं, बुद्धि के पार होता है साक्षी, बुद्धि के पार होता है। और साक्षी के पीछे की ओर घटना जाओगे तो फिर वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। एक सहज जानना है, वहाँ जो सहज जानना है इस शरीर का नहीं, सबका सहज जानना है। साक्षी तो इस शरीर का ही साक्षी होता है ना, इस शरीर से सम के संबंध में जो घट रहा है उसका साक्षी है। साक्षी जो है इस शरीर से संबंधित जो घट रहा है उसका साक्षी है। और ये साक्षी भी जब डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि इस सृष्टि में जो कुछ घट रहा है वह जाना जा रहा है, इस सृष्टि में जो घट रहा है वह जाना जा रहा है, इस सृष्टि के संबंध में, शरीर के संबंध में नहीं है ना। उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जो इस सृष्टि में जो कुछ भी घट रहा है
उसे जाना जा रहा है, उसमें कोई शरीर केंद्र नहीं है, शरीर केंद्र नहीं है उसमें, पूरी सृष्टि एक केंद्र है, और उसके भी पार वह भी गिर जाएगा, बात पूरी हो जाएगी। उसे अब नया शब्द दे देते हैं उसे समझने के लिए, परासाक्षी। साक्षी, परासाक्षी। साक्षी यानी जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड की पहली स्टेप हो गई, मेटाफिजिकल वर्ल्ड की पहली स्टेप हो गई, जिसमें आत्मकाया होती है। और इसके बाहर की जो स्टेप है उसमें शरीर केंद्र नहीं होगा, परासाक्षी में शरीर केंद्र में नहीं होगा। साक्षी जो है इस शरीर को मानकर जानकर इस शरीर की सापेक्षता में चीजों को जान रहा होगा, इस शरीर के साथ क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसे जाना जा रहा है, शरीर के माध्यम से वह जान रहा होगा, इस शरीर का साक्षी होगा, और शरीर के माध्यम से सृष्टि को जान रहा होगा। शरीर के माध्यम से सृष्टि को जानने वाला साक्षी हुआ। और परासाक्षी का मतलब हुआ जो उस समूची सृष्टि को जान रहा है, इस शरीर के माध्यम से जान रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें हो सकता है शरीर एक इंस्ट्रूमेंट इसमें भी हो जैसे, और लेकिन अन्य सब भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसकी अतीन्द्रिय क्षमताएं पूरी खुल चुकी होंगी। परासाक्षी का मतलब सारी अतीन्द्रिय क्षमताएं खुल चुकी, मतलब इंद्रियों के पार, इंद्रियां इस शरीर से संबंधित हैं। अतीन्द्रिय क्षमता मतलब शरीर के पार, बोलते हैं ना मुझे ऐसा ये हुआ वह हुआ, जो इस शरीर के बाहर था, अतीन्द्रिय था। मतलब ये इंद्रियां तो एक सीमित क्षमता है, इस शरीर से रिलेटेड है। अतीन्द्रिय क्षमता मतलब इस शरीर नहीं, ब्रह्म काया, यह वाली काया नहीं, सीधे ब्रह्म काया की बात हो रही है। वहाँ पर जो अतीन्द्रिय क्षमता है पूरी ब्रह्म से रिलेटेड हो जाती है, ठीक है ना। अनाहत अनाद सुनाई पड़ता है, शरीर का थोड़े ना है, वह अतीन्द्रिय है, ठीक है ना। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कुछ दिव्य दर्शन होते हैं, वह अतीन्द्रिय हैं। दिव्य सुगंधें आती हैं, अतीन्द्रिय हैं। दिव्य स्वाद आता है, जैसे हम ब्रह्म कहना पड़ा, क्योंकि वह अतीन्द्रिय है। इस जिह्वा के बाहर का स्वाद है, वह अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रिय जो है वह ब्रह्म काया से हुआ, वह परासाक्षी हुआ। वह क्या हुआ? परासाक्षी। आपको नए शब्द देने पड़ते तो नया शब्द, ठीक है, आज उसका नया शब्द मिल गया, तो साक्षी गिरेगा तो परासाक्षी होगा। परासाक्षी गिरेगा तो तब बात पूरी हो जाएगी। अंततः उस परासाक्षी को भी जाना ही पड़ेगा ना, उसे भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका भी कोई ना कोई अवलंब है ना। अवलंब विहीन सत्य होगा ना। अवलंबन युक्त सत्य जो है पूर्ण सत्य नहीं हो सकता ना, उसमें कोई ना कोई अवलंबन समाहित है। अवलंबन समाहित मतलब उसकी ससीमता कहीं ना कहीं प्रकट हो जाती, असीम नहीं हुआ ना। अवलंबन पर है मतलब ससीम हुआ ना, किसी न किसी द्वैत को जी रहा है वह। अवलंबन तो एक द्वैत की तरह ही होगा ना उसके लिए। अवलंब लिया मतलब किसी न किसी तल पे तो वह द्वैत वहाँ पे मौजूद है। तो परासाक्षी को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई अवलंब है। अवलंब विहीन ही सत्य हो सकता है ना, अवलंब विहीन सत्य हो सकता है। तो जहाँ श्रद्धा है वहाँ समर्पण है, और समर्पण है वहाँ द्वंद्व नहीं है। जहाँ द्वंद्व नहीं है तो वहाँ फिर गुणा भाग बसता नहीं है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग की स्थिति है उसमें जो है कहा जाता है कि व्यवहारिक जगत में अभिनय पूर्वक जियो, है ना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञान मार्ग की बात है, इस संसार में अभिनय पूर्वक जियो, ताकि जो भी कालक्षेप है इत्मीनान से हो सके, है ना। उससे कोई ऐसी विशेष श्रृंखला न क्रिएट हो जाए जो वापस पतन का कारण बन जाए। तो अभिनय पूर्वक जियो ताकि कोई बड़ा इन्फ्लुएंस आकर के आपको वापस डिस्टर्ब न कर सके। और आप अपनी ऊर्जाओं का क्षय न करो,
प्रतिसंवेदन से जी रहे हो यदि, तो प्रतिसंवेदन से यदि जी रहे हो तो किसी पर गुस्सा करके उसे मारपीट कर भी ली तो बात खत्म तो नहीं, बात तो शुरू हुई है। बात कहाँ खत्म हुई, बात तो शुरू हुई। अब वह भी तो कुछ करेगा ना, वह भी कुछ करेगा, ठीक है ना। वो प्रतिसंवेदन से नहीं करेगा, गुणा भाग से करेगा, लेकिन करेगा, ठीक है ना। और वह करेगा, फिर अपना प्रतिसंवेदन होगा, फिर कुछ होगा, वो एक लंबा संजाल खड़ा होते जाएगा। तो इस संजाल में कहीं कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई पतन हो जाए, कुछ बात रह जाए। तो ज्ञान मार्ग कहता है अभिनय पूर्वक जियो। अभिनय पूर्वक यदि जीते हो तो झमेला खड़ा ही नहीं करोगे, कोई झमेला खड़ा ही नहीं करोगे, कोई विशेष साइकिल क्रिएट ही नहीं करोगे, और अपनी साधना आगे जारी रखोगे। जो भी विकार है, विकारों को समझते चलोगे, और समझ के माध्यम से विकार विसर्जित होते चले जाएंगे। ज्ञान मार्ग है कि विकारों को समझते जाओगे, विकार क्षण होते 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 समाप्त होते चले जाएंगे। विकार गुरुजी आप बोल रहे समझ के, तो साथ में उसको जानना भी तो होगा ना। देखो, सम्यक समझ का मतलब ही जानना होता है। एक समझना, वो मन वाली समझ वाली बात नहीं कर रहे हैं, मन के पार वाली समझ की बात कर रहे हैं। मन जो एनालिसिस के माध्यम से जो करता है उसको हम समझ बोल देते हैं। समझ शब्द को हमने करप्ट किया हुआ है। समझ का मतलब है जो एनालिसिस के पार, वहाँ कोई एनालिसिस नहीं होता है ना, सम्यक दृष्टि होती है वहाँ पर। तो किसी भी विकार को यदि सही समझ के साथ, सम्यक समझ के साथ में देख लिया जाता है तो विसर्जित हो जाता है। मतलब द्वंद्व के पार उठकर सम्यक दृष्टि से जैसे ही जानना होता है, सम्यक दृष्टि से समझ का मतलब ही होता है जानना। जानने का अर्थ होता है कि वहाँ द्वैत नहीं है, द्वंद्व नहीं है, विभाजित करके नहीं देखा। विभाजित करके देखा तो जानना होगा ही नहीं। भाई विभाजन में दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष में कौन हो, इस पक्ष में भी तुम हो, उस पक्ष में भी तुम हो। दो टुकड़े किए तो तुमने अपने मन के दो टुकड़े किए, आधा तुम इधर खड़े हो, आधे तुम उधर खड़े हो। ऐसा थोड़ी कि मैं इधर खड़ा हूं जी, उधर कोई और खड़ा है। अरे तुम ही खड़े हो दोनों तरफ। द्वंद्व में दो टुकड़े करके दोनों तरफ तुम ही खड़े होते हो और तुम ही लड़ रहे होते हो। ऐसा नहीं कि तुम किसी और से लड़ रहे हो, तुम अपने आप से ही लड़ रहे हो, अपने ही टुकड़े कर रहे हो और अपने आप से ही लड़ रहे हो। द्वंद्व का मतलब ये होता है। द्वंद्व का मतलब मैं तो ऐसा हूं लेकिन वो फलाना ऐसा है, वो नहीं है, वो तुम ही हो। दो टुकड़े करके इधर भी तुम खड़े हो, उधर भी तुम खड़े हो और दोनों हाथों को आपस में लड़ा रहे हो। हारोगे तुम ही। दोनों हाथों को आपस में यदि लड़ाओगे तो तुम ही हारोगे ना, चाहे ये हाथ हारे चाहे ये हाथ हारे, हारना तुम्हें ही है। ठीक है ना। तो समझ का अर्थ होता है इस सबके पार से जो जाना जा रहा है, वहाँ कोई द्वैत नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। वो समझ का अर्थ ही होता है जानना। जानना तो सम्यक समझ से ही होता है। और समझ हमेशा मुक्त करती है। समझ हमेशा मुक्त करती है। विकारों को यदि समझ लिया जाए तो विकारों से मुक्ति हो जाती है। ठीक है ना। कभी विकारों को और व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जान लिया जाए तो व्यर्थ से मुक्ति हो जाती है ना। वह सम्यक समझ से ही होता है। और व्यर्थ यदि है, हम कह रहे हैं व्यर्थ है और व्यर्थ जीवन से नहीं जा रहा है, मतलब बात सीधी सादी है कि समझा ही नहीं गया। यदि समझा जाता तो व्यर्थ को फिर दोहराने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई, बात पूरी हो गई। या तो फिर समझा ही नहीं गया, समझा गया तो मुक्त हो गए उससे, और नहीं समझा गया तो फिर मुक्त होने का सवाल ही नहीं। बीच की कोई बात होती नहीं है।